कुछ इंसान अनजानेवश या अपने स्वार्थ के लिए ऐसे कर्म कर लेते हैं जिनका फल उन्हें बाद में भोगना पड़ता है। फिर चाहे वो कर्म आपको थोड़ी देर के लिए लाभ पहुंचा सकते हैं, पर दूसरों को दुखी कर कर आपका मन बोझिल होता जाता है। सुखी रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं, और दुख पहुंचाने के बाद हमारा मन बोझिल होता जाता है और हम खुद भी दुखी हो जाते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही कर्म हमें वापस ज़रूर मिलते हैं। इसी उपदेश को एक गुरु अपने शिष्यों को सुना रहे थे और शिष्य ये उपदेश ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्हीं में से एक शिष्य ने गुरुदेव को प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमारे आश्रम में बहुत सारे मच्छर हैं। हम जब रात में सोते हैं वे हमें सोने नहीं देते, तो अगर हम उन मच्छरों को मारते हैं तो क्या ये भी बुरा कर्म कहलाएगा? ठीक उसी प्रकार वहाँ बैठे एक किसान ने भी प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, हम जब हमारी फसल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे हम अनेक जानवर देखते हैं जो कि हमारी फसल ख़राब कर सकते हैं, तो क्या उन्हें भगाना या उन्हें मारना भी एक बुरा कर्म कहलाएगा, क्योंकि हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तीसरा, एक शिष्य जिसकी किराने की दुकान थी, उसने भी गुरुदेव को प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमारी दुकान पर कई सारे नौकर काम करते हैं, पर अगर हम उनसे अच्छी तरह से काम ले रहे हैं तो क्या ये भी एक बुरा कर्म कहलाएगा, क्योंकि हम उनसे काम अपने स्वार्थपूर्ण ही ले रहे हैं। सभी शिष्यों ने मिलकर गुरुदेव को प्रश्न किया कि गुरुदेव बताइए, अच्छा और बुरा कर्म होता क्या है? क्योंकि अगर हम मच्छरों को नहीं मारेंगे तो हमें वो रात भर सोने नहीं देंगे, और अगर कहीं हम जंगल में बैठे हैं, अनेक जानवर आते हैं जंगल में, अगर हम उनसे नहीं लड़ते तो वो हमें मार डालेंगे। तो क्या ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? कृपया कर आप इस बात का उत्तर दीजिए और हमारे मन में जो दुविधा चल रही है उसको हर लीजिए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उस पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि इस पेड़ को देखो। इस पेड़ को देखकर आप सबको क्या लगता है? एक शिष्य ने कहा, यह पेड़ बहुत बड़ा है। दूसरे शिष्य ने कहा कि इस पेड़ में फल वगैरह आते रहते हैं। तीसरे शिष्य ने काफ़ी गलत ही जवाब दिया कि इस पेड़ की लकड़ी काफ़ी महंगी बिकती है। यह सब उत्तरों को सुनकर गुरुदेव ने प्यार से कहा कि सभी के गलत उत्तर थे। अब मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। आप सब मान लीजिए कि इस पेड़ पर अगर कोई लकड़हारा अपनी लकड़ी काटने आता है, अगर इस पेड़ का कांटा उस लकड़हारे को चुभ जाता है, तो क्या ये पेड़ का बुरा कर्म कहलाएगा? तो क्या इसमें पेड़ की गलती है? नहीं, क्योंकि वो तो अपनी रक्षा कर रहा है। तो क्या ये पेड़ का बुरा कर्म कहलाएगा, या फिर इसमें पेड़ की गलती है? ये इससे समझना बहुत मुश्किल है। कर्म क्या अच्छे हैं या क्या बुरे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है। इसलिए अपनी रक्षा के जो कर्म किए जाते हैं उसे बुरे कर्म नहीं कहा जाता, क्योंकि वो तो अपनी रक्षा के लिए किए गए हैं। गुरुदेव उन्हें एक और उदाहरण देते हैं। कि शेर हमेशा हिरण का शिकार करता है, अपने पेट के लिए करता है, अपनी भूख के लिए करता है। अगर वो हिरण को नहीं मारेगा तो वो खुद भी मर जाएगा। उसके लिए ये बुरा कर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो अपने पेट के लिए हिरण को मार रहा है। उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो सब्जियाँ फल वगैरह तो खाता नहीं है। उसकी भूख सिर्फ मांस से मिटती है, तो उसके लिए वह बुरा कर्म नहीं कहलाएगा। तो उन्हीं में से एक शिष्य ने गुरुदेव को पूछा, तो हम भी मांस खाते हैं, तो क्या वो बुरा कर्म है? गुरुदेव ने कहा, जी हाँ, उसे आप बुरा कर्म मान सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे विकल्प हैं और आप अपने स्वार्थ के पूर्ण करने के लिए मांस को काटते हो और फिर खाते हो। उसका कर्म आपको ज़रूर लगेगा, वह भी एक बहुत बुरा कर्म है। यह सुनकर सभी शिष्य गुरुदेव को पूछने लगे कि गुरुदेव, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या अच्छा कर्म है और क्या बुरा कर्म है। गुरुदेव ने कहा, इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी कठिन है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, अहिंसा परमो धर्म, मतलब किसी की हिंसा ना करो, और अगर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी की हिंसा करते हो तो वह सबसे बड़ा कर्म बन जाएगा। वह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो कार्य स्वयं हो जाते हैं, जिसको करने से कोई विकल्प ही नहीं होता, तो वह बुरा कर्म नहीं कहलाएगा। पर
आप अगर वो कार्य खुद अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो वह बुरा कर्म कहलाएगा। गुरुदेव ने उदाहरण दिया, एक गरीब आदमी के घर पर उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टरों ने उससे कहा कि हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता है, अगर आप मुझे कल सुबह तक धन नहीं दोगे तो आपकी माँ मर जाएगी। यह देखकर आदमी बहुत दुखी हो गया। अब इतनी थोड़ी देर में वो इतना सारा धन कहाँ से लाए, क्या वो कर सकता था। इसीलिए उसने रातों रात चोर के कपड़े पहने और चोरी करने एक सेठ के घर पर चला गया। वह सेठ उसी का ही सेठ था। उसे सारे चीज़ें मालूम थी कि सेठ की तिजोरी है और कहाँ कहाँ कितना धन पड़ा है। उस चोर ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, पर जैसे ही वो बाहर दरवाजे की तरफ पहुंचा तो सेठ ने उसे पकड़ लिया। वो चोर गिड़गिड़ाने लगा, वह सेठ के पैरों में गिर गया, पर सेठ ने उसे देखकर दया आ गई और सेठ ने कहा, तुम तो इतने अच्छे आदमी थे, तुमने आज चोरी कैसे कर ली। वह आदमी सेठ को कहने लगा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर सुबह तक मैंने डॉक्टरों को धन नहीं पहुँचाया तो मेरी माँ मर जाएगी। यह सुनकर सेठ ने अस्पताल जाकर उसकी माँ का हाल देखा और फिर सेठ ने उसकी माँ की मदद खुद अपने पैसों से कर ली। तो क्या यह बुरा कर्म कहलाएगा? इसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है, इसलिए हमें हमेशा होशियारी से, समझदारी से कर्म करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसे करने के बाद हमारा कर्म भी नहीं बनेगा और हम सुखी भी हो जाएंगे, हम खुश भी हो जाएंगे। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमेशा होशियारी से काम लेते हुए हमें कर्म करनी चाहिए, जिसका प्रायश्चित हमें बाद में ना करना पड़ेगा।